Hello, my dear students. This is your chapter of history, chapter number 7, tribal communities and their development. Tribal means Parjati, right? Different tribals are there in India, like Bhil, Gond, they are situated. Total 8.6% populations is tribal populations in India, and but they had not written records, not proof for them कि उनके बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन इसीलिए हमें प्रोवाइड नहीं है क्योंकि उनके पास कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं होते। ट्राइबल्स क्या होती हैं, जो वे जातियाँ, वे ग्रुप ऑफ पीपल्स जो हैं जो रिमोट एरियाज़ में, जो मेनली जो एरियाज़ होते हैं, रिमोट एरियाज़ मीन्स लाइक फॉरेस्ट में, डेजर्ट में, या फिर जो रूरल दूर दराज क्षेत्र होते हैं उन एरियाज में रहती हैं, और उनकी अपने ही कल्चर, अपना ही ट्रेडिशन होता है, लाइक जो डिफरेंट होता है विद द अदर पीपल्स। वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स टुक प्लेस ओवर द सेंचुरीज, कि कई चेंजेस जो हैं, हम अगर पीछे से देखते हैं एंशिएंट टाइम से, मेडल टाइम में एंड मॉडर्न टाइम में, तो बहुत सारे चेंजेस आते हैं, पॉलिटिकल चेंजेस आएंगे, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स जो आती हैं। बट जो ट्राइबल्स पॉपुलेशंस है उनमें जो चेंजेस आए हैं, वो चेंजेस आए हैं उनको उनके एरिया से खदेड़ने में, मीन्स अगर वो किसी और एरियाज़ के पीपल्स के साथ टच में आते हैं और उन एरियाज़ में, जिन एरियाज़ में वो रहते हैं, उन एरियाज़ से उनको अपरूटेड किया जाता है, यानी उन्हें खदेड़ दिया जाता है, जो उनके ओरिजिनल विलेजेस हैं, तो उनमें, उनके कल्चर में जो है वो कुछ कई बार जो है वो चेंजेस आ जाते हैं। बट जो मेनली जो ट्राइब्स हैं, जैसे भील और गोंड, जो मेनली ट्राइब्स हैं इंडिया की, वो ट्राइब्स के उनके अपने ही डिफरेंट कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस हैं। बट द सोशल चेंजेस वर नॉट द सेम एवरीवेयर। अगर सोशल चेंजेस एक को लिया जाए, जो चेंजेस आए हैं, जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, जो सोशल चेंजेस हैं, दे वर नॉट द सेम। वो हर जगह पर इक्वली नहीं है, सोशल लेवल पर भी अलग अलग चेंजेस आ जाते हैं, बिकॉज डिफरेंट काइंड ऑफ सोसाइटीज इवॉल्व डिफरेंटली। मीन्स अगर डिफरेंट टाइम में, अगर जैसे हमने लास्ट में किया था कि जो सोसाइटी है, जो समाज है, वो डिवाइड किया गया है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में, ऐसे ही इनमें कास्ट सिस्टम जो है वो डिवाइड था, डिवाइड है, मीन्स कि जो कास्ट बेस्ड सिस्टम है, कास्ट बेस्ड सोसाइटीज़ है, वो इंडिया की पॉपुलेशन में मिलता है। बट ट्राइबल सोसाइटीज़ में क्या है, उनकी क्या एक करेक्टरिस्टिक्स है कि उनमें कोई कास्ट बेस्ड सोसाइटीज़ में डिवाइड नहीं किया गया है, मतलब कास्ट को बेस करके उनमें कोई डिफ्रेंशिएट नहीं है, मीन्स ना कोई लो लेवल का है, ना कोई हाई लेवल का है। ट्राइबल मीन्स ट्राइबल की वो जाति हैं, दूर दराज क्षेत्रों में रहते हैं। देयर वर टू टाइप्स ऑफ सोसाइटीज, यही मैंने बात की कि दो टाइप की सोसाइटीज हैं मेडुअल पीरियड में आपको लिया जाता है अगर, तो कास्ट बेस्ड सोसाइटीज एंड द ट्राइबल सोसाइटीज है। कास्ट बेस्ड सोसाइटीज वर द वन विच द पीपल्स वर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू देयर बर्थ। मीन्स अगर वो ब्राह्मण परिवार में पैदा होता है तो वो ब्राह्मण होता है, अगर क्षत्रिय परिवार में है और शूद्र परिवार में है तो वो उसी परिवार से बिलोंग करता है, उसी कास्ट का माना जाता है। देर वॉज अ ह्यूज गैप बिटवीन द हाई एंड लो कास्ट ग्रुप। इससे क्या होता है, कास्ट बेस्ड सिस्टम है तो क्या होता है, हाई और लो लेवल में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस मिलता है। बट ट्राइबल सोसाइटीज हैव नॉट देयर दीज काइंड ऑफ डिवीजन, उनमें कोई इस टाइप का कोई डिवीजन नहीं होती है, कास्ट रूल्स नहीं होते, एंड इक्वालिटी देयर यूनिक फीचर, और इक्वालिटी है वो उनका एक यूनिक फीचर्स है। मेन उनका जो फीचर है वो इक्वालिटी है, दैट इज गुड। एंड वो हु वर ट्राइबल पीपल्स कौन से होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, जो रूरल मीन्स जो रिमोट एरियाज में रहते हैं, जो ऐसे ट्रेन पर, ऐसे धरातल पर रहते हैं, जो बहुत डिफरेंट, मीन्स जो नॉर्मल नहीं है, मीन्स जैसे हिली एरियाज में रहते हैं, या फिर फॉरेस्ट में रहते हैं, या डेजर्ट में रहते हैं, वो ट्राइबल पीपल्स होते हैं, और उनका अपना जो कल्चर होता है। ठीक है, ट्राइबल्स वर फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी रीजन ऑफ द सब। हर कॉन्टिनेंट में ट्राइबल जो है प्रजातियां जो है वो मिलती हैं, बट उनका जो है पॉपुलेशन डिफरेंट है, उनका ट्रेडिशन भी डिफरेंट ही है, बट नॉट मच इज नॉन अबाउट देम। ज़्यादातर उनके बारे में नॉलेज क्यों नहीं है, बिकॉज देयर आर वेरी फ्यू सोर्सेज दैट टेल अस अबाउट देम। ठीक है, उसके बारे में जो बताते हैं वो बहुत ही कम सोर्सेज हैं। लाइक जो भी ट्राइब्स हैं वो इस टाइप का कोई रिटर्न रिकॉर्ड नहीं रखते हैं, दैट्स वाई हम जो है उनके बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं।
बट आज जो ट्राइब्स हैं वो प्रिजर्व करते हैं इस टाइप के कोई रिकॉर्ड्स, वो रिटर्न रिकॉर्ड्स रखना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। उनके ट्रेडिशन को, उनका ट्रेडिशन और उनके कस्टम्स जो हैं, उनकी जो संस्कृति, उनका जो सिद्धांत है, उनको उन्होंने अभी तक बनाकर रखा हुआ है। यानी उनके सिद्धांतों या फिर उनके प्रूफ हमें आज भी मिलते हैं कि किस जाति का किस संस्कृति क्या है उनकी, उनका उनके कस्टम क्या है। ट्राइबल हिस्टोरीज आर बीइंग रिटन यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन। अब उन्होंने जो रिटर्न रिकॉर्ड रखे हैं इस टाइप के, जिससे हमें इन ट्राइब्स के बारे में नॉलेज मिलती है। Each tribe had its own custom and tradition, right? Some were small tribes, कुछ जातियां जो होती हैं वो छोटी होती हैं, कुछ पावरफुल होती हैं, जिनके बारे में हम जानते हैं। The tribes generally resist in areas that were remote, और उन एरियाज में रहते हैं जो डिफिकल्ट लैंड होते हैं, मीन्स जो जिनका धरातल, जिनका टेरेन जो होता है वो सिंपल नहीं होता है। रिमोट मीन्स जो वो दूर दराज क्षेत्रों में रहते हैं। एंड हेंस दे रिमेन आइसोलेटेड, और उन एरिया से आइसोलेटेड मतलब वो अलग ही एक सेपरेट एरियाज में रहते हैं। एंड कट ऑफ फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, और जो बाकी का संसार है, बाकी का वर्ल्ड है, उससे डिफरेंट, मतलब उससे रिमोट, उससे दूर दराज रहते हैं। इसीलिए जो है बाहर के वर्ल्ड, जो आउटसाइड वर्ल्ड का जो कल्चर है वो उनको अफेक्ट नहीं करता है। उनके कल्चर उनके आउटसाइड वर्ल्ड से डिफर करते हैं। ड्यू टू दिस दे वर एबल टू प्रिजर्व देयर ट्रेडिशन एंड कल्चर, और इसी वजह से उन्होंने अपना कल्चर जो है वो समेटे हुए है या फिर कल्चर बनाए रखा है उन्होंने। ट्राइबल सोसाइटीज क्या हैं? ट्राइबल सोसाइटीज एक है और वो आपस में बंधे हुए हैं, मेंबर्स एज ए मेंबर हैं। किस बेस पे? किनशिप बॉन्ड्स, मीन जो रिश्तेदारी के उनके बंधन होते हैं, उन बेस पर वो आपस में ही यूनिटी है, उनमें आपस में ही यूनाइटेड है। एंड डिफरेंट ट्राइब जो हैं उनके डिफरेंट ऑक्यूपेशंस भी हैं। सम ट्राइब्स आर डूइंग एग्रीकल्चर फॉर देयर लाइवलीहुड, कुछ एग्रीकल्चर करते हैं। सम नोमैड्स आर देयर एंड दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और कुछ जो है वो हंटिंग और गैदरिंग करते हैं फ्रॉम द फॉरेस्ट एरियाज, और कुछ जो है वो एक्रोबेटिक स्टंट्स करते हैं, लोगों को एंटरटेन करते हैं। एक्रोबेटिक स्टंट्स क्या हैं? जो स्टंट्स किए जाते हैं, तब किए जाते हैं, वो एंटरटेन करते हैं पीपल्स को और अर्निंग करते हैं। कुछ क्राफ्टमैन हैं जो कुछ अच्छी आर्ट जानते हैं, वो क्राफ्ट की कुछ चीज़ें बनाते हैं और उन्हें सॉल्व कर देते हैं इन द मार्केट फॉर देयर लाइवलीहुड। एंड लैंड एंड पास्चर्स वर ऑन जॉइंटली, और जो एरियाज हैं, जिन एरियाज में पास्चर का काम करते हैं, चारागाह का काम करते हैं, अपने पशुओं को चराते हैं, या जिन लैंड पे वो रहते हैं, वो अपनी फैमिलीज में आगे जो है फर्दर डिवाइड कर देते हैं। एंड द ट्राइब्स ऑफ्टन चूज टू लिव इन एरियाज लाइक हाई माउंटेन्स, और किन एरियाज में मोस्टली ट्राइब्स रहते हैं? माउंटेन्स में, फॉरेस्ट में एंड डेजर्ट में। और ट्राइब्स जो है वो इंडिपेंडेंस है उनकी, प्रिजर्व रखते हैं अपने ही कल्चर और ट्रेडिशन को, और किसी भी कोई भी बाहर के जो है मीन्स जो अपना रूल रेगुलेशन है वो खुद ही बनाते हैं, और उनका अपना ही ट्रेडिशन होता है। एंड दे ऑफ्टन क्लैश विद द कास्ट बेस्ड सोसाइटी। अगर कई बार बाहर के आउटसाइड वर्ल्ड के अगर कुछ पीपल्स या कुछ लोगों से उनका टच आता है, तो क्या होता है कि उनके आपस में क्लैश होता है। मीन्स उनका जो ट्रेडिशन है, उनका कस्टम है, वो उनसे मैच नहीं करता है। द ट्राइबल पॉपुलेशन इंडिया में कौन कौन सी जो है वो ट्राइब्स रहती हैं? गोंड हैं, भील हैं, और आसाम में भी होम्स ट्राइब्स रहती हैं। डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट ट्राइब्स जो हैं वो मिलती हैं। द ट्राइब पॉपुलेशन इन इंडिया स्कैटर्ड, हिंदी हुई है, कुछ कुछ परसेंटेज जो है वो ईस्टर्न, वेस्टर्न और सेंट्रल पार्ट में मिलती है। और मोस्टली ट्राइब्स जो है वो नोमैडिक लाइफ जो है स्पेंड करती है, परमानेंट नहीं है, वो एक जगह पर नहीं रहती, वो फूड या फिर अर्निंग के सर्च में क्या है, प्लेस टू प्लेस घूमती रहती है। द ओनली एस्पेक्ट दैट इज परमानेंट क्या है उनके बारे में? वो है माइग्रेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सम ऑफ द ट्राइब्स इन इंडिया, कौन कौन सी ट्राइब्स हैं? ट्राइब्स के बारे में अगर बात करें तो हम नॉर्थ वेस्ट में कौन से हैं? बलूचिस जो हैं वो नॉर्थ वेस्ट में मिलते हैं, कोकार्स एंड दगाकार्स इन पंजाब, और वेस्टर्न साइड में भील्स और ख्वालिस जो है ट्राइब्स मिलती हैं। गोंड कहाँ मिलती हैं? ये सेंट्रल इंडिया में है। खैसिस जो है, नागाज, होम्स जो है वो ईस्टर्न पार्ट में मिलती हैं। और इसके अलावा क्या है? द
Maravas and the Badagas and the Todas. They were in the south. द मेडवल पीरियड वॉज चैलेंजिंग, और उनके लिए जो है मेडवल पीरियड चैलेंजिंग था उनकी लाइफ में. ये क्यों था? बिकॉज द माइग्रेशन ऑफ द अदर पीपल्स मीन्स आउटसाइड वर्ल्ड के जो लोग हैं वो इन एरियाज में उन्होंने क्या माइग्रेट करके आए. तो क्या हुआ कि उनका जो ट्राइबल रीजन है वो उनके लिए क्या हो गया, डिस्टर्बेंस पैदा की उन्होंने, यानी उनका जो कल्चर है उनका कस्टम है उनको अफेक्ट किया. अनदर रीजन वॉज दैट ड्यू टू द रैपिड एक्सपेंशन ऑफ द एग्रीकल्चर. और एक दूसरा रीजन क्या था? फर्स्ट था माइग्रेशन ऑफ द पीपल्स फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, एंड द सेकेंड इज द रैपिड एक्सपेंशन ऑफ द एग्रीकल्चर एंड कटिंग डेंस फॉरेस्ट. मीन्स बहुत ज़्यादा जो है एग्रीकल्चर की जाने लगी, जिससे जो है फॉरेस्ट को कट किया जाने लगा. और फॉरेस्ट की कटिंग होने से जो फॉरेस्ट एरियाज में वो रहते थे दे वर अपरूटेड फ्रॉम देयर ओरिजिनल प्लेसेस. तो उन्हें उनके प्लेसेस को छोड़ना पड़ा और एक जगह से दूसरी जगह को उनको फोर्स टू एक्सपोज टू न्यू कल्चर, जिससे उनके कल्चर को भी अफेक्ट हुआ. बाहर आउटसाइड के जो वर्ड्स थे उनके कल्चर में मिक्स आ गया, मीन्स वहाँ के कल्चर का अफेक्ट पड़ा. दिस एक्सपोज लाइक टू सम मोर चैलेंज इन देयर लाइफ एंड कल्चर. इससे उनकी जिंदगी में उनके लाइफस्टाइल को भी चेंज कर दिया आउटसाइड वर्ल्ड ने. इन सम प्लेसेस दीज ट्राइब्स अडोप्टेड सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ दीज कल्चर्स टू लेड अ सेटल लाइफ. और कई जगह पर तो क्या हुआ कि जब आउटसाइड वर्ल्ड ने इनके लाइफ को जो है वो अफेक्ट किया, तो उन्होंने क्या किया, सेटल लाइफ जो है वो भी स्टार्ट कर दी. मीन्स वो एक जगह पर अब रहने लग गए, एग्रीकल्चर करने लगे और हंटिंग भी करने लगे. इन सम केसेस ट्राइब्स इवॉल्व इनटू अ फुल फ्लेज स्टेट. इससे क्या हुआ, अगर वो एक जगह पर सेटल लाइफ स्पेंड करने लग गए तो वो एक बड़ी स्टेट और किंगडम में कन्वर्ट हो गए ट्राइब से, राइट. और ये एग्जाम्पल आपका है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र. वहाँ के एरियाज में जो है पहले ट्राइब्स थी, बट अब जो है वो स्टेट्स में बन गए हैं बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द एक्सटर्नल वर्ल्ड. द गोंड्स जो प्रजाति है वो कहाँ रहती है? ये ट्राइब जो है वो सेंट्रल इंडिया में लोकेटेड, एंड दीज गोंड्स कम फ्रॉम द तेलुगु. ये वर्ड तेलुगु के वर्ड कोंडा से आया है, जिसका मीन्स क्या होता है, हिल. टूडेज ग्रुप ऑफ गोंड्स आर फाउंड इन सेंट्रल इंडिया. सेंट्रल इंडिया के कौन से पार्ट में? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ईस्टर्न महाराष्ट्र, नॉर्दर्न आंध्र प्रदेश एंड द वेस्टर्न ओडिशा. द लैंड ऑफ द गोंड्स इज गोंडवाना. जहाँ गोंड प्रजाति, गोंड ट्राइब रहती थी, उस लैंड को जो है गोंडवाना कहा जाता था इन द सेंट्रल इंडिया. एंड दीज आर सेवरल सब ग्रुप्स अमंग द गोंड. और गोंड के भी आगे फर्दर कई ग्रुप हैं छोटे छोटे, मीन्स गोंड जो मेन जाति है उनकी आगे सब डिवीजन भी की गई है. गोंड स्टेट, गोंड जो है वो किन एरियाज में रहते थे और बाद में जो है वो कैसे स्टेट्स में कन्वर्ट हो गए. द वेरियस पार्ट ऑफ द गोंड रीजन्स वर रूल्ड बाय द राजपूत डायनेस्टी. जो ये एरियाज थे जहाँ ये रहते थे, मेनली महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में, ये पार्ट जो है वो राजपूत डायनेस्टी के जो रूलर्स थे वो इनको रूल करते थे. कब? 6th से 12th सेंचुरी में. बट क्या हुआ, जैसे ही टाइम विद द पैसेज ऑफ द टाइम क्या हुआ, सेवरल ग्रुप्स अमंग द गॉन्ड्स फॉर्म देमसेल्फ इनटू किंगडम. और लोगों के इन्वॉल्वमेंट से या फिर इनको इनके कल्चर में आउटसाइड वर्ल्ड की एंट्री होने से क्या हुआ कि इन्होंने अलग ही किंगडम, 15th सेंचुरी तक क्या हुआ, अलग किंगडम में ये कन्वर्ट हो गए. जैसे हमने अभी बात की थी कि जो स्टेट्स थी महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, यहाँ पहले सारी प्रजातियां रहा करती थी, गोंड जो है ट्राइब्स रहा करती थी, जो आगे एक स्टेट्स में कन्वर्ट होगी. एंड द इम्पोर्टेंट गोंड किंगडम्स हैड देयर कैपिटल्स. और हर गोंड किंगडम्स की जो इम्पोर्टेंट हैं, मीन्स जो बड़ी हैं, पावरफुल हैं, उनके अपने ही हेडक्वार्टर और कैपिटल्स होती हैं, जैसे मांडला, खेला, दोगढ़ and the Chanda. All of the Gonds capitals were, सारी गोंड की कैपिटल कहाँ लोकेटेड होती हैं? ये हिल्स पर या फिर नियर द बैंक ऑफ द रिवर्स. द गोंड हैड अ सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव. इनके प्रशासन की बात करें तो इनका जो है वो कैसे जो मैनेज किया जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन मैनेज करने के लिए ये गर्ड्स में डिवाइड्स होते हैं. ठीक है, गर्ड्स जो है फर्दर फिर आगे गोंड क्लैन जो है ये फर्दर डिवाइड होते हैं. और गोंड क्लैन जो है प्रजाति जो है ये उनके एक
फर्दर डिवाइड है 84 विलेजेस, जिसे 84 कहते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव में क्या है कि गर्ड्स डिवाइड हैं 84 में, और 84 आर सब डिवाइडेड बाय द बार हॉर्स, मीन्स दे वर डिवाइडेड इनटू 12 विलेज ईच, राइट, जिसमें जो है 12 विलेजेस आते थे, राइट। And the rest part we will learn in the next class. Till then, thank you students. Have a nice day and take care.